चोरी की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और जम्मू का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां से ये खबरें ना आती हों कि घरों में, दुकानों में, ऑफिस में चोरियां ना हो रही हों। ताज़ा वाकया नानक नगर वार्ड नंबर 43 में सामने आया है, जहां पर एक चोर ने दिन दिहाड़े घर में घुस करके नकदी और कुछ ज्वेलरी जो है वो चुरा करके ले गया। मैं उसी घर में हूं जहां पर चोरी हुई है और सबसे पहले ये इस कमरे में चोर ने घुसने से पहले जो बाहर का लॉक था, ये लॉक के साथ ये दरवाजे का पूरा पोर्शन, अगर आप ये देखेंगे, ये पूरा इसको निकालने की कोशिश की और इसके तोड़ दिया। उसके बाद वो कमरे में आया और ये जो अलमारी थी, अलमीरा सामने, इसे खोल करके इसका बाहर का पोर्शन जो डोर था वो खुला हुआ था, अंदर के जो इसके जो सेक्शंस हैं उसे कैंची की मदद से खोला गया और जो कैश रखा था और कुछ ज्वेलरी थी उसे यहाँ से चुरा लिया। और उसने काफ़ी वक्त, अगर कह सकते हैं, बिताया होगा, क्योंकि चाबी तो थी नहीं, कैंची से इस लॉकर को खोलने में वक्त लगा होगा, तो ये यहाँ पर चोरी करके निकल गया है। साथ में हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं कि किस तरह दिन की उजाले में एक लड़का आता है, ज़्यादा उम्र तो नहीं लग रही है इसको देखने में, आता है और वो मेन गेट खोल करके फर्स्ट फ्लोर पर ये रूम है, यहाँ पर आकर के चोरी करके चला जाता है। जिनका घर है वो हमारे साथ है। क्या नाम है मैडम आपका? गीता चौधरी। कितने बजे का वाकया है और आप उस समय कहाँ थे? मैं कोई 12 बजे तहसील गई। अच्छा। हाँ, तहसील तो फिर वो आखन के गुरुद्वारे बैठे, मैं उधर चली गई। नहीं अगों कुछ डेथ हुई थी, उधर जाना पिया। तो फिर भी चाबी बाहर वाली मैं सामने ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਸੀ, दूसरी मैं भेजी, मैं शायद कदे कोई घर आ जाए तो फिर खोल ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਲਾੜੀ खोल ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ जेल्लै मैं आई कोई 4:30 5 वजे तो मैं निशा ਨੂੰ फोन किया, 4:30 पौने 5 मैं पुज्जी हाँ, मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲ चाबी ਲਈ, जेल्लै मैं बाहर वाला ताला खोलिया, जेल्लै मैं उपर उधर आई हाँ ना, मैं इयां ही सिरे रखा, मैं आख्या मैं ताला अज खुला छोड़ गई हाँ। पर जेल्लै मैं अंदर आई फिर बुरा हाल होया सी, सारे कपड़े चड्डे सब, ते रुपया कोई 55,000 नगद ते एक नाथी ते कोई 20-25 तोले चांदी। आपके नीचे वाले फ्लोर पे कोई रहता है? दिन के समय जब आप गए थे तो बाहर ताला लगाया था मेन गेट? हाँ, मेन गेट को ताला लगाया था। ताला लगाया? हाँ, ताला। तो मतलब आपको क्या लगता है कोई जानकार व्यक्ति हो सकता है जिसे पता था कि आप बाहर गए हो और उसने नीचे के फ्लोर से, मतलब मेन गेट का ताला तोड़ के ऊपर आया? तोड़ा ही नहीं ना। अच्छा, नीचे ताला नहीं लगा हुआ? गेट से वो आया है। अच्छा। ऊपर से गेट क्रॉस करके आया, क्योंकि फोटोज में वही आया हुआ है। मतलब आपको ये बात शाम को पता चली? हाँ। तो उसके बाद आप पुलिस में कितने बजे आपने बात? उसी वक्त शोर डाला तो उसी वक्त फिर ईडी शिड़ी सभी आ गए, लड़के शड़के, फिर पप्पू चौधरी को भी फोन किया, वो भी आ गए, पुलिस भी साथ ही आ गई थी। हाँ। तो मतलब आपको क्या लगता है कि इतना अंदर आके कोई चोरी करके जाता है, तो क्या उसने आपको आते जाते कभी पहले देखा होगा कि आप गए हो घर से और इस घर में और कोई नहीं रहता है? वो शायद देखा होगा, फिर मेरे को तो नहीं ना पता वो। तो मतलब वीडियो में तो एक ही इंसान दिख रहा है, तो एक ही था या कुछ और आपको क्या लग रहा है कोई आसपास? इन्होंने देखा था। मैं उसको। सर क्या नाम है आपका? मेरा रवि। रवि जी, क्या तो आप थोड़ा बताइए क्या? मैं दोपहर को खाना खाने आया हूँ, तकरीबन कोई 2-2:30 बजे करीब। तो मैं यहाँ पे उसने मेरे को देख के फ़ोन करना किसी को शुरू कर दिया। यह गाड़ी लगी हुई थी, उसके पीछे वो खड़ा था। मैंने भी ध्यान नहीं दिया इतना, मैं अपने गेट खोल के चला गया अंदर, खाना छाना खाया, खाना खा के चला गया। शाम को जब आया हूँ तो ये देखा मैंने, और जब वो क्या इसमें देखा, CCTV में फुटेज देखी, तो मैं उसके मतलब नज़दीक से निकला हूँ। फिर मेरे दिमाग में आ गया ये तो यार फ़ोन कर रहा था। तो उसमें क्या दिख रहा था? कितनी उम्र का लड़का होगा वो, क्योंकि आपने तो देखा था उसको? लगभग 40 ईयर्स तो होगा, 40 35 36 40 के करीब यही होगा। तो था कोई लोकल था या नॉन लोकल? नहीं, ये बाहर का ही है, बाहर का लोकल? हाँ, बिहारी है, कोई बागड़ी है, कोई ऐसा ही मतलब है, कोई वो नहीं है। मतलब उन्होंने पूरी नज़र रखी होगी कभी ये घर से जा रहे हैं? और अब ये तो भगवान को ही पता होगा कि पहले उसने देखा होगा आते ही या क्या है। कभी पहले आसपास इधर कभी चोरी हुई है आपके घर के आसपास? हाँ, पहले हुई है एक बार, यहाँ से मोटरसाइकिल उठाया। हाँ, इनका मोटरसाइकिल। हाँ, वो मेरी बेटी ने ही देखा था, उसी वक्त शोर डाला। तो वो मिल गया 6 महीने बाद मिल गया। कितनी पुरानी बात हो गई है? एक हो गया 2 साल दी, 1.5 साल दी। 1.5 साल की बात हो गई है। मतलब आप कह रहे हो कि लगभग 55,000 रुपया कैश था इसमें? 55,000? हाँ, 55 चांदी थी और नथ सोने की। आपको मैं बता दूं कि कुछ ही समय पहले, अगर मैं ज़्यादा दिन नहीं लेके चलूं, तो वार्ड नंबर 43 के ही सेक्टर 6 में एक घर में चोरी होती है, और 8 सेक्टर है वो, 8 सेक्टर में, और उन लोगों का बताया जाता है कि लगभग 17 से 18 लाख रुपया उनका नुकसान हुआ। चोर घर से ज्वेलरी और कैश लेके चले गए। तो इसी वार्ड के दूसरे सेक्टर में चोरी होना और अब यहाँ पर चोरी होना
साफ तौर पर बड़ी घनी आबादी है, यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है, घर बिल्कुल एक के साथ एक सटे हुए हैं। और अगर नॉर्मल से भी कोई शेड होती है तो साथ वाले पड़ोसियों को पता चल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब वो आया उसने आकर के ये दरवाजे का फ्रंट जो पोर्शन है लॉक का ये तोड़ा और ये लकड़ी ही पूरी टूट गई, यानी कि दरवाजे का हिस्सा ही टूट गया। तो शायद उसने उस वक्त को चुना जिस समय लोग शायद अपने कामों में व्यस्त होते हैं, तो ये यहाँ की इसको तोड़ने की आवाज़ उनको सुनाई नहीं दी या उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अंदर आता है अलमीरा से, इसका जो मेन डोर है वो खुला रहता है, बाकी लॉक जो है वो सीजर से खोलता है और उसके बाद नकदी और ज्वेलरी जो है लेके चलता बनता है। साफ तौर पे वारदातें बढ़ रही हैं और जैसे उन्होंने बताया कि नॉन लोकल था, लोकल नहीं लग रहा था। तो जिस तरह से बाहरी लोगों का कई सारे क्राइम्स में सामने आना बहुत बड़ी इस समय जो है वो खतरे की घंटी है, क्योंकि लगातार इनकी बाहर के लोगों की आबादी भी बढ़ रही है और पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम दिख रही है इस तरह के मामलों में चोरों को जल्द पकड़ने में। चोर चोरी करके चले जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता, वो सिर्फ सीसीटीवी फुटेज ही खंगालती रहती है। और इसमें भी सीसीटीवी फुटेज में वो व्यक्ति दिख भी रहा है, हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से चोर दिन के समय आ करके एक घर से कैश और जो ज्वेलरी है वो चुरा करके ले जाता है।